अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल गफ़ार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुपर व्लॉग 786। हुकूमत अपोजिशन की जंग का दौर है। हर कोई अपनी कामयाबी के लिए भाग रहा है, लेकिन जिसके नाम पे उन्होंने वोट लिया था, चाहे हुकूमत है चाहे अपोजिशन है, जिसके नाम पे उन्होंने वोट लिया था, जिसके लिए वो आए थे हमारे पास, कहते थे करीब मेरी उम्र कोई 22-23 साल हो गई है। मैं सुनता आ रहा हूँ, हुकूमतों को देखा है, छोटे छोटे थे, कभी साइकिल के पीछे भागते रहे, कभी शेर के पीछे, तो कभी शहीन के पीछे। हर हुकूमत जिसका भी मेरे कानों तक जिसकी आवाज़ पहुंची है, उसने यही कहा है कि मैं गरीब के लिए फलां कर दूंगा, गरीब के लिए फलां करूंगा, और हम उसके पीछे भाग पड़े बगैर सोचे समझे। या तो उस हुक्मरान को शर्म आनी चाहिए जो हमारे नाम पे वोट लेके, गरीब के नाम पे वोट लेके फिर अपनी मस्तियों में मस्त हो जाता है, या ख़ुद हमें शर्म आनी चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। मैंने इंडिया वाले यूट्यूब पे, इंडिया वालों के चैनल बहुत सारे सर्च मारे, हुक्मरानों के बड़े बड़े शो देखे, तो किसके नाम पे वोट लेते हैं? हमारे नाम पे वोट, गरीब के नाम पे वोट, गरीब के लिए फलां करूँगा, गरीब के लिए फलां करूँगा। लेकिन मेरे अपने सामने से गुजर चुके हैं ऐसे हालात जिसको सुनने के बाद बंदे की अक्ल दंग रह जाए। चीज़ें आती हैं ऊपर से, वो बात है कि ऊपर से चीज़ें आती हैं, नीचे तकसीम होते 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 वो बड़े तबके के अंदर तकसीम होते होते, जब नीचे वाले तबके का था, ऊपर से अगर ₹1,00,000 गरीब के लिए है, तो जब गरीब तक पहुंचेगा ₹1, और ₹1 को आप गरीब तकसीम करें, आप 50 घर तकसीम कर दें। या तो मैं बात करूं किस पे, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत पे करूं, हुकूमत के नुमाइंदों पे करूं, किसी पे नहीं कर सकता। मुझे कभी लगता है कि मैं खुद पे हमें शर्म आनी चाहिए, और कभी लगता है कि हुकूमत या हुक्मरानों पे बात करूं। हुक्मरानों पे बात करता हूं तो मेरे सामने हदीस आ जाती है, कहते हैं कि अपने हुक्मरान की पैरवी करो, इताअत करो। मैं जाऊं कहाँ पे? और हुक्मरान जो हमारे नाम पे कभी वोट लेके इतना आगे ऊपर पहुंच गया, फिर जब वो अगर हमें खुद, हमारे अंदर अक्ल हो, शर्म हो, हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो अगर थोड़ा सा सोचें, मेरे अंदर अगर शर्म है, अगर हम थोड़ा सा सोचें, क्या हमने सोचा है कि कभी जब कोई हुक्मरान बन गया, क्या कोई गरीब उसकी गाड़ी को भी हाथ लगा सकता है? उसको तो हाथ लगाना दूर की बात है, क्या वो उसकी गाड़ी को भी हाथ लगा सकता है? क्या उसके घर को हाथ भी लगा सकता है? नहीं। उसके घर की गली को भी हाथ लगा सकता है? नहीं। जाने देंगे? अल्लाह, किधर जाए? इंडिया की बात भी है, पाकिस्तान की बात भी है। खुद सोचो ज़रा, गरीब जिधर भी हैं, या तो हमारे अंदर शर्म नहीं है, हम जिसको वोट देते हैं, हम अपने में से हुक्मरान क्यों नहीं चुनते? हम क्यों बड़ी बड़ी फैक्ट्री वालों को हुक्मरान चुनते हैं? क्यों अपनी संतों वालों को हुक्मरान चुनते हैं? क्यों हम अपने में से कोई ऐसा हुक्मरान नहीं ढूंढ लेते कि जिसके अंदर सारी खूबियाँ दी हुई अल्लाह ताला ने रखी हों? क्या हम में से कोई इस लायक नहीं है? क्या हम अपनी पार्टी नहीं बना सकते? ठीक है, ये फिल्मी बातें लग रही होंगी, एक बंदा बात कर रहा है, लेकिन हर चीज़ हमारे नाम पे लेके फिर हम तक पहुंचता ही कुछ नहीं है। मैं अपने सारे हुक्मरान, इमरान खान, ज़रदारी, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान,
मैं उनको देता हूँ 10,000 रुपया और उनको कहता हूँ कि चलाओ अपना घर 10,000 में एक महीने इस महंगाई में। आओ मेरिट पे चुनते हैं अपने हुक्मरान। जिस हुक्मरान ने 10,000 में इस महंगाई के दौर में अपना घर चला लिया, हुक्मरानी उसी को दे दो। इंडिया है या पाकिस्तान, मैं अपनी बात एक बार फिर दोहराता हूँ कि कोई हुक्मरान इस महंगाई के दौर में जो वोटिंग हम इस बात पे वोटिंग ना रखो, आप इस बात पे वोटिंग रख लो कि 10,000 हम तुम्हें देते हैं, तुम्हें फुला जगह पे रखते हैं और तुम लोगों ने इस महंगाई के दौर में 10,000 में अपना घर चलाना है। जिस हुक्मरान ने 10,000 में एक महीना गुजार लिया, उसी को हुक्मरान बना दो। दूसरा चांस हम देते हैं कि जितने भी हुक्मरान हैं सबको लगा दो। कभी हमने अपने मेरिट पे इस मेरिट पे किसी MNA या MPA या वज़ीर आज़म या किसी को चुना कि लगाओ उसको एक महीना काम पे और लगाओ उसको मेहनत, जो मज़दूरी करीब करता है वो करे, कोई मज़दूरी एक महीना मज़दूरी करे, इसके बाद जो मज़दूरी एक महीना कर गया हुकूमत उसी की। क्या कभी हमने ऐसा चुना? हमारे हुक्मरान आज हम खुद, हमारा मौलवी साहब भी चेयर कुर्सी पे बैठ के बात तो कर देता है कि फलां हो गया, काटन के कपड़े पहन के और सर पे पगड़ी और बड़ी सारी चीज़ें पहन के बात तो कर देता है, लेकिन उस मौलवी साहब को खुद को पता हो कि एक मैंने खुद पढ़ रहा था एक किताब में, उसमें लिखा था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेंच बुलवाते थे, बैठक बुलवाते थे, सारे बंदों को बुलवा लेते थे अपने पास और उस पूछते थे, सारे आम जनता तक को बुलाते थे और पूछते थे उनसे कि क्या तुम्हारे जो हुक्मरान हैं सही चल रहे हैं तुम्हारे साथ। अगर कोई उनमें से किसी की शिकायत कर देता तो उसके खिलाफ फिर एक्शन लेते थे। इसी तरह उन्होंने एक बुलाया हुकूमत, एक ऐप मरतबा ऐसा हुआ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक बंदा आया, उसने कहा जो हमारा फ़लाँ हुक्मरान है ना, तो वो काटन के कपड़े पहनता है, आकड़ वाले कपड़े पहनता है और साथ में उसके दर के ऊपर एक बॉडीगार्ड भी खड़ा है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने उसको बुलाया और उसको कहा कि खुद सोच, तेरा वालिद, तेरे बाप दादा क्या काम करते थे, उसी को उस वक्त बर्खास्त कर दे और नया हुक्मरान ला दिया। तो आज के हमारे हुक्मरानों को, हमारे मौलवी साहिबान को और ज़ाकिर साहिबान को, हमारे जो बॉडीगार्ड की ज़रूरत पड़ती है, भाई ऐसे काम करते क्यों हो जिससे आपको बॉडीगार्ड की ज़रूरत पड़े? क्या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगें नहीं लड़ते थे? क्या हमारे, अगर हम इस्लामी रियासत कायम करना चाहते हैं तो क्या वो जंगें नहीं लड़ते थे? क्या उनको भी ऐसे बॉडीगार्ड, पिस्टल, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी? ठीक है, शहादतें हुई हैं उनकी, जब अल्लाह ताला ने देनी है, जहाँ पे होनी है वो तो होनी है। जब इस बात का जिक्र तुम खुद करते हो तो इतने बॉडीगार्ड और इतने ना करो ना, ऐसे काम ही ना करो जिससे आप लोगों को इतने बॉडीगार्ड की ज़रूरत पड़े। ठीक है, हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हमारे पास सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन अपनी हिफाजत के लिए अपने लोगों से आप लोगों को डर लगता है, कितनी हमारे लिए शर्म की बात है। अपने लोगों से डर लगता है और आपके पास तो वो तो बुलाते थे गरीबों को अपने मजलिस में और सवाल जवाब करते थे। क्या हमने कभी 20 बंद गरीबों को बुला के, क्या हुक्मरान खुद सोचें, क्या 20 गरीबों को आप लोगों ने बुला के कभी उनसे पूछा है कि आपके साथ क्या गुजर रही है? हमारे पास पूछने की नौबत ही नहीं आती। तो हम, या तो हमारे अंदर शर्म नहीं है, गरीबों के अंदर शर्म नहीं है कि हम बार बार उनके पीछे भागते हैं, यही कह सकता हूँ। और इस सारे के बदले में मैं आप लोगों से माफ़ी भी मांगता हूँ कि
लेकिन ज़मीर जागने के लिए ज़रूरी नहीं है कि